दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है देशांतर और समय। तो आइए चलिए समझते हैं इसे। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो जब भी आपको समय मेजर करना होता है तो आप क्या करते हो? पृथ्वी की गति का अनुमान लगाते हो या फिर चंद्रमा की। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूं तो हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा क्या होती है? गतिशील होती है, हमेशा वो मूव कर रही होती है सन के अराउंड। और जब वो पूरे एक चक्कर लगा लेती है हमारे सन के, तो हम क्या कहते हैं? उस गति को, उस पीरियड को 1 साल का समय देते हैं। कहते हैं कि ये 1 साल हो गया है। तो इसी तरीके के अलग अलग समयों का निर्धारण किया गया इनकी गतियों के ऊपर। आगे देखो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अब हमारे साइंस ने और ज्यादा तब्दीली की, बढ़ोतरी की, और उसके बाद ये साइंटिस्ट अब कुछ नए तरीके लेके आए समयों का निर्धारण करने के लिए। तो जो ग्रीनिच था, जो कि हमारे ब्रिटेन के अंदर स्थित है, हमारे तो नहीं लेकिन यूरोप के ब्रिटेन के अंदर स्थित है, तो ये एक प्रयोगशाला थी जहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक जुटे और इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कहा था कि हमारे यहाँ से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसको हम यमयोत्तर मानेंगे, यानी कि प्राइम मेरिडियन का नाम उसे दिया जाएगा। तो अगर आप उस प्राइम मेरिडियन के ऊपर सूरज आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित होगा तो उस समय यमयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि यहाँ क्या कहने की कोशिश की गई है? समय के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है बात? अब समय की बात हो रही है कि ये यमयोत्तर जिन जिन स्थानों से होकर गुजर रहा है वहां पे 12 बजेंगे, अगर इस ग्रीनिच में 12 बज रहे होंगे। तो यमयोत्तर से डिसाइड होता है किसी भी स्थानों का समय। साथ ही साथ देशांतर को, अलग अलग देशांतरों को अलग अलग समयों में विभाजित किया गया है। समझेंगे वो भी कि किस प्रकार से, लेकिन अभी यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि यमयोत्तर से किस प्रकार से समय का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, हमारे इस स्थान पे हमारा ग्रीनिच स्थित है। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं इस ग्रीनिच में, तो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक दोनों ही ध्रुव में 12 बज रहे होंगे, वो स्थानों पर जहाँ से यमयोत्तर गुजर रहा होगा। अब यहाँ पे हमारी जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, वो इस यमयोत्तर से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो ईस्ट और दूसरा वेस्ट, यानी पूर्व और पश्चिम। तो ये कहा गया कि वह स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में स्थित है उनका समय पीछे होगा। तो वो सारे स्थान जो कि इसके पूर्व में स्थित इस यमयोत्तर के, वो इस समय में आगे रहेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे अभी इस यमयोत्तर पे 12 बज रहे हैं तो पूर्वी इलाकों में 12 से ज्यादा का समय हो रहा होगा। दोपहर के 12 बज रहे हैं तो पूर्वी इलाकों में 1 बज सकता है, दोपहर का 2, 4, 5, 8 बजे रात के हो रहे होंगे। तो इस प्रकार से पूर्वी इलाकों का समय आगे होगा। वही पश्चिमी इलाके, वो स्थान जो कि इस यमयोत्तर से पश्चिम में स्थित है, वहां पे जो समय है वो इससे पीछे होगा। यानी सुबह के 11 बज रहे होंगे कहीं, तो कहीं पे सुबह के 8 बज रहे होंगे। तो इस प्रकार से निर्धारण होता है समय का इस यमयोत्तर के जरिए। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती। तो जो हमारी पृथ्वी है वो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने के लिए 4 मिनट का वक्त लेती है। और ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य हर एक देशांतर पर 4 मिनट के लिए रुकता है और फिर वो दूसरे वाले देशांतर पर चला जाता है। अब पृथ्वी पूरा का पूरा एक जो अपने अक्ष पे घूर्णन है उसको करने में 24 घंटे का समय लेती है। यानी हर एक देशांतर के ऊपर सूर्य की किरणें एक बार पूरे दिन में पड़ती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? हम ये पता लगा सकते हैं कि सूर्य कितने, 1 घंटे में कितने देशांतरों पे जा रहा है, या फिर एक देशांतर पर वो कितने समय टिक रहा है। चलो 1 घंटे में निकालते हैं कि सूर्य कितने देशांतरों पर जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 360 यानी कि हमारे जितने भी देशांतर रेखाएं हैं उनको लेंगे और 24 घंटे से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितने देशांतरों के ऊपर सूर्य अपनी किरणें डालता है। तो कुल 15 ऐसे देशांतर रेखाएं आएंगे जिनके ऊपर सूर्य घूम चुका होगा।
1 घंटे के अंदर। और हम इसी तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि एक देशांतर पर वो कितने मिनट ठहर रहा है, और हमें ये पता है कि वो 4 मिनट ठहरता है हर एक देशांतर के ऊपर। और आप इसे आसानी से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। 15 देशांतर को 1 घंटे में पार करा है तो 15 यहाँ लिख दोगे और 60 से उसको डिवाइड कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 4 मिनट का। हाँ, 60 यहाँ लिख दोगे क्योंकि 60 1 घंटे में कर रहा है वो, और कितने देशांतरों को किया था उसने, पार 15 को। तो हमें सिंपल सा 4 मिनट का समय मिल जाता है। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी जगह का कोई भी देशांतर का आप समय निकाल सकते हो। हमारी जो इंडिया है उसका एक मानक समय लिया गया है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स वाला देशांतर मानक माना गया है, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर इसी देशांतर को फॉलो किया जाता है, इसी के टाइम को हम मानते हैं, चाहे हम इंडिया के किसी भी शहर में रह रहे हो। इसका हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम 4 से अगर इंटू करेंगे तो हमारे पास कुछ 5 घंटे और 30 मिनट आता है। क्योंकि हम ईस्ट में स्थित है तो हम 5.5 घंटे आगे होते हैं हमारे यमयोत्तर, प्रमुख यमयोत्तर से 5.5 घंटे आगे होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी यमयोत्तर को उठाओ, उसकी ईस्ट और वेस्ट पता करो, 4 से इंटू करो, और आपको उस यमयोत्तर पर आने वाले शहरों स्थानों का समय पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। अब उदाहरण भी दे रखा है कि किस प्रकार से ग्रीनिच के पूर्व में स्थित देश और ग्रीनिच के पश्चिम में स्थित देशों के बीच में अंतराल आता है और कैसे वो आगे और पीछे होते हैं समय में। उदाहरण के लिए भारत ग्रीनिच से पूर्व में है, इसलिए भारत का समय ग्रीनिच से 5.5 घंटे आगे है। तो हमने अभी 82 डिग्री एंड 30 मिनट वाला जो हमारा मानक यमयोत्तर था उसको इस्तेमाल करके अपना टाइम निकाला, और क्योंकि हम इसके पूर्व में थे इस ग्रीनिच के, इसलिए हमने क्या किया, हम उससे आगे है और हमने पता कर लिया कि हम 5.5 घंटे आगे रहेंगे हमारे इस यमयोत्तर से। तो अगर अभी यमयोत्तर पर 12 बज रहे होंगे तो हमारे भारत में 5:30 PM हो रहा होगा, शाम का 5:30 बज रहा होगा। लेकिन पश्चिम देशों की बात करें, जैसे कि अमेरिका हो गया, तो अमेरिका पश्चिम में है और इसीलिए अमेरिका का समय ग्रीनिच से पीछे चलेगा। तो ये था हमारा देशांतर और समय, जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से देशांतर समय के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और समझते हैं हमें मानकों की क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी देश के अंदर। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.